सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बने भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राम भक्तों को सालों से जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी अब आ गई है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। दशकों तक पंडाल में रहने वाले भगवान रामलला को अब महल मिलने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस तरह से रामलला गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर अयोध्या के साथ साथ पूरा देश राममय हो रहा है। कहीं सोशल मीडिया पर तरह तरह के गाने शेयर किए जा रहे हैं, तो कहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार भगवान राम पर बने गानों को शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। रामायण में श्री राम जी के जीवन पर आधारित एक अद्भुत अमर कहानी है, जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म के सही मायने सिखाती है। देश और विदेश में कई कथावाचकों की तरफ से राम कथा के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से जनमानस के बीच श्री राम के आदेशों को स्थापित किया जा रहा है। ऐसे में कथावाचकों की तरफ से राम की नगरी अयोध्या में प्रवचन और राम कथा का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन से प्रमुख कथावाचक होंगे, बताते हैं। रामायण परंपरा पर आधारित प्रवचन श्री अवधेशानंद जी महाराज, श्री बापू चिन्मयानंद जी, श्री रामभद्राचार्य जी, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी, श्री अनुधाचार्य जी महाराज, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज, सुश्री साध्वी ऋतंभरा जी, श्री कृष्णचंद्र शास्त्री, देवी चित्रलेखा जी और अन्य। अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बेहद अद्भुत है। दुनिया भर में फैले करोड़ों राम भक्तों को इंतजार है कि वह कब रामलला के दरबार में हाजिरी लगा सकेंगे। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में है और गर्भगृह से लेकर भूतल तक लगभग तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद मंदिर को आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट समय समय पर मंदिर की तस्वीरों को जारी करता रहता है। ट्रस्ट में नई जारी की गई तस्वीरों में दिखाया गया है कि रात में मंदिर कितना भव्य दिखता है। इसकी शोभा निहारते ही बनती है। ये तस्वीर रात की है। इन तस्वीरों में राम मंदिर की छटा अलग ही दिख रही है। ये राम मंदिर परिसर में लगी मूर्ति की एक अन्य तस्वीर है, जो मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। ये तस्वीर राम मंदिर के मुख्य द्वार की तस्वीर है, जो मंदिर की
शोभा बढ़ाती है। इन सब के अलावा श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रवेश द्वार पर गज, सिंह, हनुमान जी और गरुण जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रौनक हर तरफ दिख रही है। राम की नगरी राम के रंग में रंगी हुई है। बाजार भी ऐसे ही सजकर तैयार है। इसके साथ ही न्यूज इंडिया की टीम ने दशरथ महल के बाहर लगे बाजारों में पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत की। इस दौरान दुकानदारों ने बताया कि राम मंदिर बनने से पहले दशरथ महल के बाहर का नजारा कैसा था और अब राम मंदिर बनने के बाद कितना बदलाव आया है। तो अब हम आ पहुंचे हैं दशरथ महल और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 22 जनवरी को लेकर तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर दशरथ महल में भी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो दशरथ महल की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर रेनोवेशन किया जा रहा है दशरथ महल का। और अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है, रेनोवेशन किया जा रहा है यहाँ पर। तो तैयारियाँ हैं 22 जनवरी की, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और उससे पहले सभी तैयारियां तेज होती हुई। इसके साथ साथ जो बाजार हैं वो पूरी तरह से सज गए हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो मार्केट है वो अब पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। आइए रुक करते हैं, कुछ और दुकानदारों का पूछते हैं उनसे क्या कुछ खास इस बार वो करने जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे? हाँ जी, तो कब से आप यहाँ पर दुकान चला रहे हैं? हम लोग दुकान यहाँ 40 साल पुरानी दुकान है, सन 90 समझ लीजिए 85 से यहाँ पे हम लोग हैं। हाँ, तो अब जिस तरह से अब कहीं ना कहीं रेनोवेशन हम देख रहे हैं, तो पहले कैसी अयोध्या थी, अब कैसी है? आपको क्या लग रहा है, कितना फ़र्क आया जब से रामलला के जन्म प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है? ये बहुत फ़र्क आ गया। पहले जो है समझ लीजिए कि एकदम से उदास अयोध्या थी, अब इस समय उत्साहित अयोध्या है। और जितना समझ लीजिए कि अब जो है यहाँ पर लोगों में उत्साह है, ये अभी और बढ़ेगा। और हम लोगों की ये शुभकामनाएं कम से कम जो है यहाँ पे अधिक से अधिक लोग आवें, हाँ, जिससे यहाँ पर जो है और भी ज़्यादा खुशी का माहौल रहेगा। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप पहली बार आ रहे हैं अयोध्या? हाँ, पहली बार आ रहा है। तो पहले अयोध्या जब आप बात सुना करते थे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अब आपको लग रहा है कि हाँ ये सपना पूरा हो चुका है? और अब पूरा हो गया है, पूरा हो चुका नहीं, पूरा हो गया है। 22 तारीख को पता चल जाएगा। हाँ। तो क्या खरीदने वाले आप यहाँ से? बस मार्केट कर रहे हैं, बच्चे के लिए वो ले रहे हैं, कपड़ा ले रहे हैं। हाँ। और भी खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या पहली बार ही आ रहे हैं? जी पहली बार आया। कैसा लग रहा है अब आपको अयोध्या आके? अरे अयोध्या आने के बाद आप जान ही रहे हैं कैसा लगता है आदमी को। तो खरीदारी भी हो रही है आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल, तैयारी हो रही 22 तारीख की। चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या ले रही हैं आप? जी बच्चे के लिए टी शर्ट। तो जी क्या जिस पे राम लिखा हो? जी जी जी। तो मतलब कि 22 तारीख की पूरी तैयारी है आपकी भी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो 22 तक रुकेंगे यहाँ पर? जी अब यहीं रुके हैं, बस्ती में ही, पास में ही घर है मेरा। 22 तारीख तक रुकेंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी? अरे वाह, तो मतलब कि आप काफ़ी लंबे समय के लिए अयोध्या में आए हुए हैं। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप बाद में आए दर्शन के लिए तो ज़्यादा बेहतर है, तो आप उस समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं? हाँ, यहाँ तक आए हैं तो बनेंगे जरूरी। जब से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, जब से अयोध्या डेवलप हो रही है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार भी सजते हुए दिख रहे हैं। पूछ लेते हैं, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर काम करते हैं? जी, बताइए पहले जब यहाँ पर अयोध्या थी उस वक्त और अब की अयोध्या में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फर्क हुआ मैम, डेवलप हुआ है, चौड़ीकरण हुई, सड़कें, लाइटें लगी है, सुंदरता बढ़ी है मैम। हाँ, बहुत सारे ग्राहक भी ज़्यादा आ रहे हैं पहले? हाँ, राम भक्त भी बढ़े हैं, ग्राहक आएंगे ही। 22 जनवरी के लिए तैयारी देखते हैं आप लोगों की? हाँ मैम, तैयारी है, फुल तैयारी है। नहीं, तो कुछ विशेष खरीदारी लोग यहाँ से करते हैं? भगवान राम के नाम के अंगोछे हुए या फिर जो कपड़े हुए हैं? हाँ, ये सब ज़्यादा बिक रहा है। राम नाम का आसनी हुई, ये सब बिक रहा है। पहले की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना फ़र्क आप देखते हैं? 100% का फ़र्क है। रोड से लेकर के हर एक चीज़ का विकास हुआ है। 30 रुपए का बाबूजी जी, हर चीज़ का विकास हो गया। और सौंदर्यीकरण अगर देखा जाए, आप दुकानों को देख रही हैं, एक सिरे से सारी दुकानें बनी हुई हैं, सारी दुकानों की रंगाई और शटर पे जो काम हुआ सब गवर्नमेंट ने करा करके दिया है।
और सब एक जैसा उन्होंने काम करा के दिया और इससे और सुंदरता में बढ़ गई है और व्यापार में भी थोड़ा वृद्धि हुआ इसी सुंदरता को लेकर। रोजगार ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपना काम कर रहे हैं, आमदनी अच्छी हो रही है और 22 तारीख का ये कार्यक्रम है तो ऐसे में लोगों में काफी उत्साह बढ़ा हुआ है। और सिर्फ 22 तारीख ही नहीं, उसके बाद हम देखेंगे अयोध्या में कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक नई रौनक यहाँ पर दिखाई देगी, जिस तरह से टूरिज्म को यहाँ पर डेवलप किया गया है। और कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि रोजगार उनका बढ़ा है। 60% तक अगर कोई रोजगार बढ़ता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एरिया में कितना विकास हुआ होगा। और खास तौर से अयोध्या में शायद हम ये कह सकते हैं कि अब ये विकास रुकने नहीं वाला है। तो कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं गीतू चौहान, न्यूज़ इंडिया। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इस तारीख का सभी को बेसब्री से इंतजार है। लगातार भक्तों में मंदिर के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। अयोध्या के अलावा पूरे देश के कोने कोने में हर्षोल्लास और खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम दौर में है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हफ्ते भर चलेगा। वहीं रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित करने का समय सबसे अहम होगा। यही नहीं, मंदिर से जुड़े सभी कार्यों को शुभ मुहूर्त के अनुसार ही संपन्न किया जाएगा। आइए राम मंदिर के कार्यक्रम के पूरे शेड्यूल को विस्तार से जान लेते हैं। राम मंदिर में 15 से 22 जनवरी तक का शेड्यूल। 15 जनवरी को मकर संक्रांति है, यानी खरमास की समाप्ति होगी। इस दिन रामलला के बाल रूप की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। 16 जनवरी को विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान शुरू होगा। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। इसी दिन मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, गणेश पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता और मार्तिका पूजन होगी। 19 जनवरी को राम मंदिर में यज्ञ अग्निकुंड की स्थापना की जाएगी। इसी दिन अरणि मंथन से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। 20 जनवरी को गर्भगृह को 81 कलश के जल से पवित्र किया जाएगा। 21 जनवरी को विशेष पूजन और हवन के बीच रामलला का 125 कलश से दिव्य स्नान होगा। 22 जनवरी को मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी। क्या है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय? 22 जनवरी 2024 को 12:29 और 8 सेकंड से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक होगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। अयोध्या नगरी सजकर तैयार है। राम मंदिर उद्घाटन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर रवि योग और वरयान योग बन रहे हैं। इस कारण मकर संक्रांति बहुत खास रहने वाली है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 77 साल बाद अद्भुत योग बन रहा है। कैसा है ये संयोग, जानने के लिए हमारे सहयोगी गीतू चौहान ने अयोध्या के संतों से बातचीत की। तो अयोध्या नगरी तो सज ही रही है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान रामलला की, लेकिन इस बार अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। अगर बात करें मकर संक्रांति की तो इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है और कहा जा रहा है 77 साल बाद अद्भुत योग बनने वाला है। हमारे साथ कुछ संत भी जुड़े हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर किस तरह का ये योग रहेगा और किस तरह से मकर संक्रांति इस बार खास होगी, बताइए। मकर संक्रांति इस साल 77 वर्ष बाद भगवान सूर्य नारायण मकर राशि पर जब आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं जो मिलकर के इस भारत देश के लिए, विश्व के लिए कल्याणार्थ होंगे। सबका कल्याण करेंगे, जन जन का कल्याण। और हमारे राम जी आ रहे हैं
तो जब राम जी आ रहे हैं तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, सब नर करें परस्पर प्रीति। सब आपस में प्रेम अपने आप बढ़ जाएगा। भगवान जब आते हैं तो सब नक्षत्र ग्रह अपने आप सकल सुमंगल मूल, सारे मंगल नक्षत्र आकाश मंडल में आ जाते हैं। तो ये राम जी का प्रभाव है कि ये इस राम जी बार का प्रभाव है। सारे शुभ संकेत हमें मिलने लगे हैं। 77 साल पहले जो नहीं हुआ था वो अब होगा, ये शुभ संयोग। तो किस तरह से अयोध्या वासी, नहीं 500 साल, कई जी। हजार वर्ष साल ये संजोग आ रहा है। या तो त्रेता में भगवान राम त्रेता में प्रकट हुए थे, अब पुनः भगवान राम अपने भव्य और दिव्य भवन में आ रहे हैं। वो यहाँ तब स्वयं साक्षात प्रकट हुए थे, आज प्राण प्रतिष्ठा करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को स्थापित कर रहे हैं कि भगवान अपने घर में आ रहे हैं अयोध्या में। और जब भगवान अयोध्या आते हैं तो आनंद ही आनंद है, परमानंद है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि अब तक हम देख रहे थे कि इतने शुभ संयोग नहीं थे मकर संक्रांति पर, लेकिन क्योंकि भगवान भी पधार रहे हैं, अयोध्या में आ चुके हैं, इसलिए इस बार ये शुभ संयोग है। अयोध्या वासी किस तरह से मकर संक्रांति इस बार मनाने वाले हैं? अयोध्या वासी तो आज से ही कथा प्रवचन सत्संग यज्ञ सब चल रहा है अयोध्या में। अयोध्या में तो घर घर दीप ज्योति रोज जल रही है, घर घर घंटा घड़ियाल रोज बज रहा है। घर घर जो है भगवान की प्रतिष्ठा में भगवान को कहते हैं ना कि चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। हमारे राम जी आ रहे हैं, इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है। हम आदरणीय योगी जी और मोदी जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि ये दीर्घायु हो और हमारे देश के लिए ऐसा कार्य करते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप सबको भी बहुत आशीर्वाद। आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से देश विदेश में सबको जागृत कर रहे हैं, आपका भी बड़ा सहयोग है, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। बिल्कुल, तो इस बार की जो मकर संक्रांति है वो बेहद खास होने वाली है, और हमारे साथ कुछ संत भी लगातार बने हुए थे, वो भी बता रहे हैं क्योंकि राम पधार चुके हैं अयोध्या में, और ऐसे में इस बार सभी शुभ संयोग हमारे सामने होंगे। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं गीतू चौहान, न्यूज़ इंडिया के। सूर्य देवता के उत्तरायण में जाने के साथ ही 16 जनवरी से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जरूरी अनुष्ठानों की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार का संस्कृति विभाग की तरफ से जगह जगह राम कथा का आयोजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, अयोध्या सहित समूचे देश में उत्साह चरम की ओर पहुंचने लगा है। उसी उत्साह को बरकरार रखने के लिए जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में किन स्थलों पर कार्यक्रम प्रस्तावित किए जाएंगे। रामनगरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरुषोत्तम मंच, राम की पैड़ी। सरयू मंच, भजन संध्या स्थल। भरत मंच, सांस्कृतिक संकुल प्रेक्षागृह। काकभुशुंडी मंच, राम कथा पार्क। तुलसी मंच, तुलसी उद्यान। योगी सरकार कण कण में व्याप्त राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएगी। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध परंपरा को और निखार कर पूरे प्रदेश को राममय करेगी। इसी क्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाए जाने वाले मंच भी रामायण से जुड़े प्रसंगों पर होंगे। आइए जानते हैं। 25 पौराणिक स्थलों पर कार्यक्रम, संतों महापुरुषों द्वारा राम कथा पर प्रवचन। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का मंथन। लोक गायन, वादन एवं नृत्य प्रस्तुति। रामायण परंपरा पर आधारित नाट्य प्रस्तुति।
रंगोली, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन, लोक में राम पर आधारित नुक्कड़ नाटक या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामायण परंपरा पर आधारित रामायण चित्र विथिका, कहानी पाठ, पपेट शो, चित्रकार शिविर। भारत के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। ये पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या से न्यूज इंडिया की महा कवरेज जारी है। अयोध्या से हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया से प्रिया राय की रिपोर्ट। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।